दिया और ये कहा कि भैया एसआईआर के नाम पे 1 करोड़ फर्जी वोट बनवाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आगे भी बनवाए जा रहे हैं। बाकायदा चुनाव आयोग को अब तो पत्र लिख दिया कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां के लोगों को फर्जी वोटर के तौर पे बनाया जा रहा है। देवेंद्र प्रताप, देखिए राजेश सर, आरोप प्रत्यारोप अलग बात है और विपक्ष का काम भी है भाई, जब आप कुछ साबित नहीं करोगे तो आरोप तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक सरकार है, संविधान से सरकार चल रही है, आपका अधिकार है, आप कुछ भी कहें। लेकिन कई बार जब आरोप लगाते हैं तो उसमें कितनी सत्यता है, तथ्य है, क्योंकि ये लोग जब जैसे डिबेट के माध्यम से बहुत बड़े बहुसंख्यक संख्या में लोग हमको देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल पर हम डिबेट में अपनी बात रख रहे हैं, प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे तो ये भी देखेंगे भी आरोप लगाने का कारण क्या है। आरोप आप लगाते हो, लगाने के बाद आप भाग जाते हो मैदान छोड़कर। आपको पहले भी माननीय राहुल गांधी ने लगाया था और चुनाव आयोग ने चुनौती दी थी कि आप आइए, एविडेंस के साथ आइए। जब बिहार से लेकर कहीं तक भी जब एसआईआर की बात शुरुआत हुई तभी आपको बुलाया था और कोई भी तथ्य तो आप पेश कीजिए। उसके बाद जब चुनाव आयोग ने भी उन्होंने फिर दोबारा उठाया था, यही उन्होंने बोला था कि आप आइए हमारे पास और लगाइए, बताइए, हमें सबके साथ सत्ता के साथ प्रमाण दीजिए, हम उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन ये सिर्फ मुंह जुबानी बातें होती हैं कि मीडिया में आए और ट्वीट पर, एक्स पर बैठकर इसी से लिख दिया और उसके बाद उपा छोड़कर उस पर डिबेट चलती रहेंगी और दूसरे एक दूसरी पार्टियों के नेता लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अखिलेश जी को गंभीर होना चाहिए। राहुल गांधी के साथ रहकर उनकी गंभीरता दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही है। ठीक है, उसको उनको संभालना पड़ेगा। ठीक है, आरोप लगाने से पहले वो कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से कुछ भी बोल देना बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के, अपना जो एक गंभीरता है उसे खो देना है और अखिलेश यादव ये लगातार कर रहे हैं।